हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSK व्योम इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग फंक्शन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, उसके बारे में जानने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किसी भी फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कब बोलेंगे। तो देखिए, पीरियोडिक फंक्शन बोलने का मतलब ये है कि वो फंक्शन कुछ समय के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि आपको पता है कि आपको साइन एक्स का ग्राफ हम लोग के पास इस तरह से ग्राफ होता है और आगे कंटिन्यू चलते जाता है। यदि हम बात करें तो इधर भी कंटिन्यू होते रहता है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे, ये 0 से स्टार्ट होकर 2 पाई के बाद हर बार क्या होता है, रिपीट होता है। सेम टू सेम ग्राफ रिपीट होने लगता है। मतलब आप कॉपी पेस्ट करते चलिए, इतना ग्राफ बनाइए और कॉपी पेस्ट कीजिए आगे, फिर कॉपी पेस्ट कीजिए, फिर इतना ग्राफ बनाइए आगे, कॉपी पेस्ट करते चलिए। तो यदि ये जो नंबर दिख रहा है आपको यहाँ से, तो सेम उसी तरह यदि कोई एक पॉजिटिव नंबर t एग्जिस्ट करता है जिसके लिए f ऑफ x प्लस टी एफ ऑफ एक्स आ जाए, मतलब जैसे कि एक स्मॉलेस्ट नंबर जैसे साइन x है मेरा, तो साइन x प्लस 2 पाई जो है वो फिर से साइन x आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये फंक्शन रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि ये जो x है उसके डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल x, इसे हम लोग पढ़ते हैं फॉर ऑल। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो इस तरह के जो स्मॉलेस्ट नंबर t होंगे, जैसे कि यहाँ साइन x के केस में 2 पाई है, तो उस t को हम लोग क्या बोलेंगे, उस फंक्शन का पीरियड बोलेंगे। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव सच पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि साइन ऑफ x प्लस 4 पाई भी साइन x होगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम साइन 4 पाई को बोलने लगेंगे पीरियड। जो स्मॉलेस्ट होगा जिसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाए उससे हम लोग बोलेंगे पीरियड। समझ में आया? तो यदि आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है जिसे हम एफ ऑफ एक्स प्लस टी फिर से यदि लिख रहे हैं और वो एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आ जा रहा है, तो वो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगा इस टी का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस फंक्शन का पीरियड बोलेंगे। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, तो साइन एक्स का पीरियड हो गया 2 पाई। ठीक है, सेम इसी तरह आप यदि कॉस एक्स के ग्राफ को देखिएगा तो कॉस एक्स के ग्राफ से आपको पता चलेगा कि कॉस एक्स जो है उसका ग्राफ इस तरह से स्टार्ट होते हुए इस तरह से कंटिन्यू चलते रहता है। तो मतलब सेम इसका भी जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होता है। देखिए आप 0 से, और यहाँ देखिए 2 पाई तक। 0 से 2 पाई के बाद आपको लगेगा कि सेम ग्राफ हम क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो साइन एक्स और कॉस एक्स, इसका भी पीरियड आपको दिखेगा 2 पाई। ठीक है, आप जब कॉसेक एक्स का ग्राफ देखेंगे और कॉसेक एक्स का ग्राफ से आप समझने की कोशिश करेंगे कि उसका पीरियड कितना होता है, तो उसका भी पीरियड आपका आ जाएगा 2 पाई। क्यों? देखिए, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ना, ये है आपका साइन एक्स का ग्राफ, इस तरह करके चलते रहेगा। इधर भी यदि हम बात करें तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। इसको यदि हम ऊपर की ओर ड्रॉ करने लग जाएं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यदि हम लोग ड्रॉ करने लग जाएं जहाँ पे ये अलग अलग हो रहा था, तो ये है आपका कॉस एक्स का ग्राफ। तो देखिए, आप 0 से 2 पाई के बाद ही इसमें देख पाइएगा कि इसमें भी रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। तो आपका कॉसेक एक्स का भी ग्राफ जो होगा वो 2 पाई होगा। सेक एक्स का भी ग्राफ आप यदि देखेंगे तो सेक एक्स का ग्राफ जो है आपका वो सेम आपको इस तरह से दिखेगा जिस तरह सेक आपके पास कॉस एक्स का है उसके जस्ट अपोजिट में दिखेगा। देखिए, यहाँ से आप देखना स्टार्ट कीजिए तो आपको एग्जैक्ट अपोजिट में दिखेगा। ये है आपका माइनस पाई बाई 2 और ये है आपका पाई बाई 2। तो जस्ट इस तरह से ऊपर में दिखेगा आपको। फिर यदि हम बात करते हैं तो माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक आपको ग्राफ इस तरह से दिखेगा। तो देखिए, माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक गए हम लोग। उसके बाद ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट होना स्टार्ट होगा। एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा ग्राफ इस तरह से। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जो सेक एक्स होगा उसका भी जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा। तो आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग का जो 4 फंक्शन है हम लोग के पास, स्टार्टिंग का कहने का मतलब साइन एक्स और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स, कॉस एक्स और उसका रेसिप्रोकल सेक एक्स, सबका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। कितना होता है, 2 पाई। अब बात करते हैं हम लोग यदि टेन एक्स का, तो टेन एक्स और कॉट एक्स दोनों का पीरियड कितना हो जाता है हम लोगों के पास, उसका पीरियड हो जाता है पाई। क्यों हो जाता है? तो देखिए, आप यदि टेन एक्स का ग्राफ को देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपके पास ये 0 है, ये पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2। ये ग्राफ
इसके बाद रिपीट होता है। इसका ग्राफ जो होता है 10x का वो इस तरह से होता है। फिर अगला में यदि हम बात करते हैं तो इस तरह से फॉर्मेशन करते जाएगा। तो इस तरह से जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि पाई के बाद क्या हो रहा है, रिपीट होना स्टार्ट कर गया। पाई/2 से फिर कहाँ तक जाएगा, 3π/2 तक। इस तरह से रिपीट होना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब 10x का पीरियड हो गया पाई। और cot x का भी सेम इसी तरह का ग्राफ है। सिर्फ हम यदि बोल सकते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको ग्राफ में थोड़ा सा चेंजेस क्या दिखेगा कि आपको ग्राफ इस तरह से दिखेगा। इसमें ग्राफ आपको 0 से स्टार्ट होगा और पाई तक चलेगा और आपको ग्राफ π/2 पे 0 होता हुआ दिखेगा और यही ग्राफ सेम टू सेम रिपीट होगा आगे चलकर। तो हम इसका पीरियड भी कितना बोल सकते हैं, पाई बोल सकते हैं। तो आपको यदि ग्राफ नहीं ध्यान में है तो आप सिंपल ध्यान में रखिए कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो उसका में साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स का पीरियड कितना होने वाला है, 2π। बाकी जो 2 बचा उसका हो जाएगा पाई। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यदि आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करेंगे तो इसका जो पीरियड होगा वो होगा 1। अब आप बोलेंगे इसका पीरियड 1 कैसे हुआ, तो अब यदि फ्रैक्शनल की बात करते हैं तो देखिए 0 से 1 के बीच में यदि हम बात करते हैं तो देखिए 0 से 1 के बीच में भी यही ग्राफ मिलेगा आपको। 1 से 2 के बीच में भी सेम इसी तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। फिर जब आप 2 से 3 की ओर जाएंगे तो 2 से 3 में भी इसी तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। तो देखिए 0 से 1 के बाद वो क्या होना स्टार्ट हुआ, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट जब भी रहेगा तो उसका पीरियड आपको कितना बताना है, 1। ठीक, यहाँ तक हो गया हम लोगों का कि सेम पीरियड होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे मान लीजिए पूछा कि साइन ऑफ x प्लस π/3 का पीरियड कितना होगा, तो आपको यहाँ पे समझना है कि x में कोई चेंज नहीं है, π/3 में चेंजेस है। मतलब ग्राफ क्या होगा, आपका ग्राफ तो उसी तरह से बनेगा इस तरह से जो ग्राफ बनता था। ये पहले देखिए पहले सिर्फ साइन x था तो पहले 0 पे ही क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। साइन 0 मतलब 0 हो जाता था। लेकिन अब कब 0 होगा, -π/3 पे। मतलब अब जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ तो इसी तरह बनेगा लेकिन थोड़ा सा पहले शिफ्ट होते हुए बनेगा, थोड़ा सा पहले शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए पीरियड चेंज नहीं होता है, जब भी x में कोई चेंज ना हो, उसके साथ एंगल यदि ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ पीरियड में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका पीरियड अभी भी कितना रहने वाला है, 2π ही रहने वाला है। ठीक है, ये सिर्फ साइन के लिए नहीं है, किसी भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बात कर रहे हैं सबके लिए यदि जो वैल्यू है x का उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो उसका पीरियड चेंज होने वाला नहीं है। जैसे कि इसी में मान लीजिए हम 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिए और ग्राफ इस तरह से हो गया मेरा, तो इसका भी पीरियड आपका अभी भी कितना होने वाला है, 2π ही होने वाला है। 3 से मल्टीप्लाई हो गया मतलब पहले वैल्यू -1 था, तो अब क्या मिलेगा आपको, वैल्यू थोड़ा सा बड़ा मिलने लगेगा। देखिए इस तरह का वैल्यू मिलने लगा आपको, लेकिन अभी भी ग्राफ जो है वो उसी तरह से ड्रा होगा तो पीरियड 2π ही रहेगा। अब इसमें प्लस कोई भी नंबर भी ऐड कर सकते हैं तो भी आपका उतना ही रहेगा। तो ध्यान में ही रखना है कि यदि इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है तो पीरियड में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अब ट्विस्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, यदि x में कोई चेंजेस देखने को मिला, x में चेंजेस देखने को मिला मतलब sin 2x हो गया आपका। तो जैसे ही जिससे, देखिए पहले तो मैं बता देता हूँ डायरेक्टली कि जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं x में, उसका पहले आप ओरिजिनल का पीरियड लिखिए साइन एक्स का, तो साइन एक्स का कितना होता था, 2π। और आप जिससे मल्टीप्लाई किए हैं उससे डिवाइड दे दीजिए, वो उसका पीरियड हो जाएगा। मतलब साइन 2x का पीरियड हो जाएगा पाई। ऐसा क्यों हुआ, यदि आप ग्राफ से समझने की कोशिश कीजिएगा तो देखिए पहले आपको 1 वैल्यू कब मिल रहा था, π/2 पे, लेकिन अब कब मिलने लगेगा, जब साइन x था तो π/2 पे 1 वैल्यू मिल रहा था। लेकिन जैसे ही साइन 2x हुआ, आप सोचिए x को π/4 ही रखेंगे तो आपको π/2 मतलब 1 वैल्यू मिलने लग जाएगा। मतलब ग्राफ जो है वो बहुत ही पहले क्या हो गया, शिफ्ट हो गया और इतना ही देरी में इसका जो वैल्यू है वो चेंजेस हो जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब ग्राफ, पहले ग्राफ इस तरह से बन रहा था, अब जो मेरा ग्राफ है वो बहुत जल्दी ही चेंज होते हुए यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब पाई तक ही रहेगा और उसके बाद ही रिपीट होने लग जाएगा।
तो इसलिए हम लोग इसका पीरियड बोल सकते हैं पाई। तो सिंपल आप ध्यान में रखिए कि x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, वो उसका पीरियड हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछेगा साइन ऑफ 2x प्लस पाई बाई 3 का पीरियड कितना होगा, तो आपको तुरंत बोलना है कि 2x का हम निकाल चुके हैं, तो 2x यदि है तो इसका भी पीरियड पाई ही होगा, क्योंकि एंगल को जोड़ने के साथ कोई फर्क पड़ता नहीं है, हम लोग ऊपर के क्वेश्चन में देख चुके हैं। समझ में आया क्या हमने कहा। अब सेम इसी तरह क्वेश्चन यदि आपसे पास दिया, स्क्वायर रूट दे लगा दिया और 2x प्लस पाई बाई 3 लगा दिया और प्लस पाई भी लगा दिया, तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कि एंगल में क्या है। एंगल में 2x है, मतलब जो 2x का होता था वही पीरियड होगा, मतलब पाई ही होगा। क्या होगा, पाई ही होगा। ठीक है, समझ में आया। लेकिन यही यदि आपसे पूछ देता, यदि हम बात करते हैं, यही यदि आपसे पूछता, देखिए यहाँ पे कि साइन ऑफ x बाई 2 का पीरियड कितना होगा, तो साइन ऑफ x बाई 2 का पीरियड आप तुरंत बोलते कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, तो हम यदि गौर से देखें तो हाफ मल्टीप्लाई हुआ। तो आपको क्या करना है, जो साइन x का पहले पीरियड हुआ करता था, कितना हुआ करता था, 2 पाई हुआ करता था, तो उसमें आपको क्या करना है, हाफ से डिवाइड करना है। तो हाफ से जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ये हाफ में से 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई। तो साइन x बाई 2 का पीरियड कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 2 का पीरियड कितना हो जाएगा, तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना था, तो आप बोलेंगे 1, तो 1 तो था, अब इसमें मल्टीप्लाई कितना से हो गया, हाफ से मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, तो x में हाफ से मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ से आप डिवाइड दे दीजिए, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2। आपसे कोई पूछता है कि 10 ऑफ x बाई 2 का पीरियड कितना होगा, तो 10 ऑफ x बाई 2, 10x का पीरियड कितना था, तो आपको याद आना चाहिए कि ये पाई था, और यहाँ पे यदि हम गौर करें तो x में क्या मल्टीप्लाई किए हैं, हाफ, तो हाफ से आप डिवाइड कर दीजिए, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। सिंपल सा बात यह है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि x में 10 2x का किए थे तो कितना हो गया था, तो 10 2x का किए थे तो 10x का होता था पीरियड पाई और बाई 2 हो जा रहा है, मतलब जितना मल्टीप्लाई करो उससे वैल्यू हमको क्या मिलने लग रहा है, यदि एक से बड़ा वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू हमको पहले मिलने लग जा रहा है, और यदि हम एक से कम वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो वैल्यू हमको लेट से मिलना स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यदि पावर चेंज होगा तो क्या अंतर पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स दिया हुआ है, ठीक, साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स दिया हुआ है, और बेसिकली यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना होगा, साइन क्यूब एक्स का पीरियड कितना होगा। तो देखिए यदि आपके पास ऑड पावर रहता है इस चारों के लिए, तो पीरियड जो पहले होता था वही होगा, सेम ही होने वाला है। लेकिन यदि इवन पावर होता है तो पीरियड रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ओरिजिनल पीरियड हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे यदि आप समझना चाहते हैं तो यदि साइन एक्स का ये ग्राफ है मेरे पास, अब सोचिए कि यहाँ पे पावर क्यूब लग गया, ठीक है, क्यूब लग गया, तो क्यूब लगने से क्या होगा, इसका सिर्फ ग्राफ चेंज होगा, लेकिन ये जिस तरह से चेंजेस होता था उसमें ज़्यादा चेंजेस हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ से मिलेगा। तो इसका पीरियड में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वैल्यू में चेंजेस देखने को मिलेगा लेकिन पीरियड में चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आपके पास साइन पाई बाई 2 कितना होता है, तो आप बोलेंगे साइन पाई बाई 6 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1/2। अब मान लेते हैं साइन पाई बाई 6 का क्यूब पूछ रहा है आपसे, तो बोलेंगे इसमें कौन बड़ी बात है, हाफ का क्यूब कर देंगे तो 1/8 मिलेगा। तो क्या हुआ, वैल्यू कम मिला ना, सिर्फ वैल्यू कम मिल रहा है। लेकिन हम यदि बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको मिलना चाहिए था यहाँ पे पीरियड, वो उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। यही यदि आप इवेन कर देंगे, तो इवेन करेंगे तो क्या होगा, देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ इस तरह से आपको मिल रहा था पहले, अब इवेन करने से क्या होगा, देखिए ये पॉजिटिव में था तो पॉजिटिव में ही रहा, लेकिन ये जो नेगेटिव वाला था वो ऊपर आने लगेगा। तो ऊपर आने लगेगा तो सोचिए कि यहीं से बात रिपीट होने लग गया या नहीं होने लग गया, तो पीरियड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि पीरियड हाफ हो जाएगा, किसका, साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स का। सेम उसी तरह यदि हम बात करते हैं
10x और cot x के लिए, तो 10x और cot x के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कोई भी पावर रख लीजिए, पीरियड हमेशा सेम रहने वाला है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे, तो आप 10x का यदि ग्राफ देखे होंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक। अब यदि ऑड पावर रहा तो ग्राफ लगभग में तो इसी तरह दिखेगा, वैल्यू सिर्फ चेंज होगा। लेकिन यदि इवन पावर रहा तो आप सोचिए इवन पावर रहेगा तो क्या अंतर होगा। इवन पावर रहेगा तो आपका जो नेगेटिव में ग्राफ दिख रहा है, ये जो नेगेटिव में दिख रहा है वो वाला पार्ट किधर आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा और इस तरह से दिखेगा मतलब। तो सोचिए पीरियड तो अभी भी उतना ही है ना, तो इसलिए 10x और cot x के लिए आप कोई भी नंबर रख लीजिए, इसका पीरियड क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक। आपको ये समझ में आया कि किस तरह से हम लोग पीरियड यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और आप यदि इस पीरियड को समझ गए तो आप इस सवाल को एक सॉल्व करके बताइए कि साइन ऑफ 8x का पीरियड कितना होगा, ठीक है, और साइन ऑफ 8x + 4 का पीरियड कितना होगा ये भी बताइए आप। और इसके साथ साथ साइन ऑफ 8x + 4 का क्यूब, इसका पीरियड कितना होगा, और साइन ऑफ 8x + 4, एक बार पीरियड पावर 3 लिखा गया, इस बार पावर 100 ले लीजिए। अब बताइए 4 क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया उसका कितना कितना पीरियड होगा, एक बार ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ। क्या आप इसको सॉल्व कर पाए? नहीं सॉल्व कर पाए तो देखिए साइन 8x वाले पूछा था, तो आपको पता है साइन x का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। मैंने कहा था कि जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 8 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो जो पीरियड पहले था उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा π/4। अब देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसका भी पीरियड कितना होगा, π/4। अब यहाँ पे देखिए गौर कीजिए पावर क्या कर दिया गया, ऑड। तो पावर ऑड करने पे क्या बोला गया था कि साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स का पीरियड क्या होता है, सेम रहता है। तो π/4 था इसका पीरियड। देखिए ध्यान दीजिए पूरा जो फंक्शन है उसका पीरियड π/4 था, तो उसका पावर ऑड करेंगे तो इसका भी पीरियड कितना होगा, π/4 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे पावर 100 हो गया, पावर 100 हो गया इसका मतलब इवन पावर हो गया, तो जो पीरियड था उसका हाफ हो जाएगा। तो π/4 था, इसका हाफ कितना होगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे π/8 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया 10⁻³ 2x, मतलब 10³ 2x, तो आप बोलेंगे 10x का पीरियड होता था पाई, ठीक। 10 2x का जो पीरियड होगा वो हो जाएगा π/2। अब कोई भी पावर आप रख लें, इसका पीरियड तो सेम ही रहता है 10 के केस में, तो π/2 ही होगा। अब आपसे यदि पूछा गया कि cot की पावर 4x का पीरियड कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि cot x का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, ठीक। तो cot 4x का कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। और आप कोई भी पावर रख लें, जो पीरियड है वो चेंज होने वाला नहीं है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, π/4। सेम इसी तरह कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि आपसे पूछा जाए कि आप बताइए सेक की पावर 3 सेक क्यूब 4x + π/3, इसका पीरियड कितना होगा। तो देखिए आपको सबसे पहले सेक एक्स का पीरियड निकालना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सेक एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, इसमें सेक 4x का जो पीरियड होगा वो हो जाएगा 2 पाई / 4, मतलब हो गया π/2। अब पावर लगा हुआ है ऑड, तो ऑड लगा हुआ है तो पीरियड हो जाएगा सेम, तो हो जाएगा π/2। आपसे पूछा गया बताइए 4 टाइम्स कोसेक की पावर 6 6x + π/3 का पीरियड कितना होगा।
तो आप बोलेंगे ये तो सिंपल है, कॉसेक एक्स पहले निकालेंगे तो कॉसेक एक्स का हमको पता है 2 पाई होता है, फिर हम लोग निकालेंगे कॉसेक 6x का, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 6 तो हो जाएगा π/3, और π/3 यदि हुआ और पावर कौन सा दिख रहा है हमको, इवन पावर दिख रहा है, तो इवन पावर होने पे जो आएगा उसका हाफ कर देना है, तो π/3 का हाफ कर देंगे तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा π/6। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पीरियड के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अभी और हम लोग देखते हैं कि फंक्शन यदि एडिशन के फॉर्म में दिया हुआ है, दो अलग अलग फंक्शन, उसका पीरियड हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन दिया हुआ है, f(x) जिसका पीरियड t1 है और g(x) जिसका फंक्शन t2 है। आपसे इस दोनों फंक्शन को जोड़ के या फिर घटा के या फिर मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करके पीरियड पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, जो t1 और t2 का एलसीएम होगा वही पीरियड बताना है। क्या करना है, जो t1 और t2 का पीरियड होगा उसका एलसीएम लेना है, और एलसीएम जो आएगा वही उसका पीरियड होगा। अब मान लीजिए जैसे कि a/p और b/q के फॉर्म में, मतलब p/q के फॉर्म में, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में आया आपका, तो एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए, एलसीएम यदि निकालना है तो ऊपर में जो नंबर दिख रहा है उसका आप कर लीजिए एलसीएम, और जो नीचे जो नंबर दिख रहा है p और q उसका कर लीजिए एचसीएफ। तो एलसीएम ऑफ ए बी और एचसीएफ ऑफ पी क्यू कर लेंगे हम लोग, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि उसका एलसीएम क्या है। आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखिए, अभी हम लोग सवाल में इसका एप्लीकेशन देखेंगे, अब वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे जिससे कि आपका पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड और सारा डाउट क्लियर हो सकता है। ठीक है, और हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो जेई में आ सकते हैं, यदि हम बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, देखिए, जैसे पाई है इरेशनल नंबर, 1 है रैशनल नंबर, अब बोला जाएगा ये दोनों का निकालिए एलसीएम, तो हम लोग का आदत रहता है कि 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, तो पाई और 1 का लिख देंगे तुरंत पाई, तो उसमें हो जाएगा गलत, क्योंकि यह है इरेशनल नंबर। कैसा नंबर, इरेशनल नंबर, और ये है आपका रैशनल नंबर, तो दोनों का एलसीएम पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं कुछ सवाल की ओर और देखते हैं कि किस तरह के सवाल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आपसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछा कि एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x/3, ठीक है, माइनस साइन ऑफ 4x/5, इसका पीरियड पूछा गया आपसे। तो देखिए, दो अलग अलग फंक्शन आ गया ना, एक फंक्शन और एक फंक्शन, और दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है, तो मतलब पहले हम लोग को दोनों का अलग अलग पीरियड निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए, cos x का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई। आप यहाँ पे गौर कीजिए, 2/3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब 2/3 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो 3 ऊपर चल जाएगा और 2 यहीं रहेगा, तो 2 कट गया, तो इसका पीरियड हो गया 3 पाई। और इसका सेम उसी तरह यदि हम बात करें तो 2x, और इसको कितना से डिवाइड करना है, 4/5 से, तो 5 ऊपर गया हमारा, 4 नीचे रहा, 2 जब 4, तो यहाँ से आ गया इसका पीरियड 5π/2। अब आपको एलसीएम किसका किसका लेना है, तो आपको एलसीएम लेना है 3 पाई, तो कुछ नहीं मतलब 1, 5π/2 का। तो आप बोलेंगे कि अभी हम लोगों ने सीखा था कि ऊपर वाला का एलसीएम लेना है और नीचे वाला का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ नीचे वाला का ले लेते हैं और ऊपर वाला का, तो एलसीएम 3 पाई और 5 पाई का कितना होगा, तो देखिए 3 पाई और 5 पाई दोनों नंबर, तो पाई हो जाएगा एक और 3 और 5 का हो जाएगा 15, तो 15 पाई हो गया एलसीएम। और एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 और 2 का 1, तो यहाँ पे हो गया आपका 15 पाई। तो ये जो फंक्शन दिया गया था इसका पीरियड कितना होगा, 15 पाई, मतलब 15 पाई के बाद ये दोनों रिपीट होना स्टार्ट होंगे। इसी तरह आपके पास और क्वेश्चन है कि f(x) बराबर आपसे पूछ दिया sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका पीरियड कितना होगा। तो आप बोलेंगे दोनों का अलग अलग निकाल लेता हूँ, sin x का होगा 2 पाई
और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होगा 1। और एलसीएम जब आपसे पूछेगा कि 2 पाई और 1 का कितना होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है निकालना, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं है? क्योंकि 2 पाई इरेशनल नंबर है और 1 जो है रैशनल नंबर है। तो ये फंक्शन हो गया आपका अपीरियोडिक। ये फंक्शन हो गया आपका अपीरियोडिक, मतलब इसका हम लोग पीरियड निकाल नहीं सकते हैं। इसी को हम लोग बेसिकली क्या बोल सकते हैं, नॉन पीरियोडिक भी बोला जा सकता है। मतलब ये फंक्शन रिपीट नहीं होगा, ये फंक्शन रिपीट नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन आएगा सर ये तो सिंपल है कि आप कहना चाह रहे हैं कि साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसका मतलब पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि यदि ये रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर है तो उसका जो एलसीएम होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फंक्शन हो जाएगा अपीरियोडिक। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपका और डाउट क्लियर हो सकता है। जैसे कि साइन एक्स प्लस 3x डिवाइडेड बाई 5 ये दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे कि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड होता है 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3/5 पाई। तो 5 पाई आपका ऊपर चल गया और नीचे बचा 3, तो यहाँ से आया 5 पाई/3। तो आपको एलसीएम किसका किसका लेना है, तो आप बोलेंगे एलसीएम लेना है हमको 2 पाई का और लेना है 5 पाई/3 का। तो 2 पाई और 5 पाई/3, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 पाई और 5 पाई। साथ साथ में हम लोग एचसीएफ लेंगे किसका किसका, 1 और 3 का। तो 2 पाई और 5 पाई का एलसीएम, तो 2 और 5 हो जाएगा 10 और पाई हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो इसका पीरियड हो जाएगा 10 पाई। तो यदि इस क्वेश्चन का पूछा जाता है कितना पीरियड होगा, तो आपका हो जाएगा 10 पाई। ठीक, अब हम लोग एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। देखिए इसमें हम लोग गलती कर सकते हैं। किस तरह से गलती कर सकते हैं, आपके पास फंक्शन दिया हुआ है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका पीरियड कितना होगा। तो बोलेंगे ये तो सिंपल है, साइन एक्स का होता था 2 पाई और इसके ऊपर इवन पावर चढ़ा हुआ है, तो इवन है मतलब इसका आधा हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सेम उसी तरह कॉस की पावर 4x का 2 पाई होता था, कॉस एक्स का 2 पाई होता था और इवन पावर चढ़ा हुआ है, तो इवन में पीरियड हाफ हो जाता है, हमें पता है, तो इसका पीरियड पाई हो गया। अब आपको पता है कि पाई और पाई का पीरियड हम लोग ले सकते हैं, पाई और पाई का एलसीएम ले सकते हैं, तो पाई और पाई का एलसीएम पाई ही होगा, तो इसका पीरियड हो जाएगा पाई। अब तुरंत बोलेंगे इसका पीरियड पाई, उसी समय ये हो जाएगा गलत। अब आप बोलेंगे ये गलत कैसे हुआ, ये तो हम लोगों ने सही किया यहाँ पे। तो ट्विस्ट यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसका पीरियड पाई ना होकर, मैं पहले इसका आंसर बता देता हूँ, इसका पीरियड होगा पाई/2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पाई से पहले ही ये फंक्शन रिपीट होने लग गया। अब बोलेंगे ऐसा कैसे, तो मैं बोलूँगा आप x के जगह x प्लस पाई/2 पुट करके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ। तो बोले ठीक है पुट करके देखते हैं। तो आप बोलेंगे साइन की पावर 4 x प्लस पाई/2, एक्स के जगह पुट कर दिया हमने। सेम उसी तरह कॉस की पावर 4 x प्लस पाई/2 पुट कर दिया हमने। तो यहाँ पे क्या हुआ, यदि आप देखेंगे तो साइन ऑफ x प्लस पाई/2 जो होता है हम लोगों के पास, वो होता है कॉस x, ठीक, और उसका पावर में 4, तो कॉस x की पावर में 4 हो गया। लेकिन यदि हम कॉस ऑफ x प्लस पाई/2 की बात करते हैं, तो कॉस x प्लस पाई/2 क्या होता है, माइनस साइन x। तो माइनस साइन x और उसका पावर यदि हम 4 चढ़ा देते हैं तो साइन x की पावर 4 ही हो जाएगा, मतलब साइन की पावर 4x। देखिए यहाँ पे हो गया ना, x प्लस पाई/2 जो है वो आपका फंक्शन के बराबर आ गया। मतलब ये फंक्शन जो स्मॉलेस्ट नंबर जो दिख रहा था आपको यहाँ पे पाई/2, इसके बाद ही रिपीट होना स्टार्ट हो गया। इसलिए इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो कितना होगा, पाई/2 होगा। ठीक, इसको और हम लोग देख सकते हैं, सिंपल तरीका है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक फार्मूला लगा दीजिए, आप उससे भी आसानी से समझ सकते हैं। कौन सा फार्मूला मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा है आपको, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x।
ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है आपको। ठीक, अब दोनों को एक फंक्शन में क्रिएट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए एक फंक्शन में। जैसे एक फंक्शन में क्रिएट करेंगे आपका गलती होने का चांसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको मैं बताता हूँ, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x जो होता है वो होता है हम लोग के पास 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2x। इस फॉर्मूले को पुट कीजिए। अब जिसको समझना है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, पहले तो आप ये याद कर लीजिए, नहीं तो आप a² + b² का फॉर्मूला लगाइए और वहाँ पे लिखिए a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, आपको ये चीज़ मिलेगा। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे आपका इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2x। अब निकालिए, कितना सिंपल है। पहले साइन x निकालिए, तो साइन x का पीरियड होता है 2π, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए मतलब 2x, तो इसका हो जाएगा पाई। ठीक, अब इसमें इवन पावर लगा देना है, तो साइन स्क्वायर 2x, इवन पावर लग गया तो पीरियड हाफ हो जाएगा, तो कितना हो गया पीरियड, π/2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि पीरियड किस तरह से आ रहा है। अब देखिए, आप क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तो मतलब सर आप कहना क्या चाह रहे हैं कि यदि मान लीजिए क्वेश्चन साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 4x रहेगा तो भी क्या पीरियड π/2 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे x की जगह x + π/2 पुट करेंगे तो साइन की पावर 6x बन जाएगा कॉस की पावर 6x, और कॉस की पावर 4x जो है पिछले क्वेश्चन की तरह ही बन जाएगा साइन की पावर 4x। क्या ये दोनों फंक्शन आपको सेम दिख रहा है? तो आप बोलेंगे f(x + π/2) और f(x) सेम कहाँ से दिख रहा है, ये दोनों तो सेम है ही नहीं। यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, बस। तो आप सिंपल जिस तरह से आप लोग कर रहे थे, हम लोग साइन की पावर 6x का पाई हो जाएगा और इसका भी पीरियड पाई हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे पाई और पाई का, तो पाई आ जाएगा हम लोगों का पीरियड। मतलब सर आप ये भी बोलना चाह रहे हैं कि f(x) बराबर मान लीजिए mod sin x रहा, तो sin x का पीरियड हमको पता है कि 2π होता है। मॉड मतलब एक तरह से जो आपका ग्राफ है वो इस तरह से होने लगेगा, नीचे बनेगा ही नहीं, ग्राफ ऊपर ऊपर ही बनने लगेगा, तो इसका भी पीरियड तो पाई हो जाएगा। तो हाँ, साइन मॉड मतलब mod sin x यदि लिखा हुआ है तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है और कहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। इसका पीरियड पाई हो गया। अब आपसे मान लीजिए पूछा गया कि mod cos 2x लिखा हुआ है, इसका पीरियड कितना होगा, तो आप बोलेंगे cos x का पीरियड कितना होता है, cos x का होता है 2π, तो cos 2x का कितना होगा, पाई। उसमें mod लग गया मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा तो उसका आधा हो जाएगा, तो उसका पीरियड कितना हो गया, π/2। आपसे पूछा जाएगा mod 10x का पीरियड कितना होता है, तो आप बोलेंगे 10x का कितना होता है, पाई। mod लगने से 10 में कोई फ़र्क ग्राफ में पड़ेगा लेकिन पीरियड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 10 का कोई भी पावर रहे, इवन रहे, ऑड रहे, पीरियड रिमेन सेम रहता है। तो इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सेम इसी तरह आपसे यदि पूछता है cot x का पीरियड, तो बोलेंगे इसका भी पीरियड पाई होगा, इसका भी पीरियड कितना होगा, पाई होगा। लेकिन यदि आपसे कोई पूछता है कि mod sin x प्लस mod cos x, इसका पीरियड कितना होगा, तो आप बोलेंगे इसका पाई, तो एलसीएम हो गया तो पाई हो जाना चाहिए। मैं फिर बोलूँगा पाई नहीं होगा, रुकिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि x के जगह x + π/2 आप पुट करके देखिए क्या होगा, आपको सेम फंक्शन मिलेगा। इसका मतलब इसका पीरियड कितना होगा, π/2। कितना होगा पीरियड, π/2। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे पीरियड सेम, कहाँ पे सेम हो रहा है और कहाँ पे सेम नहीं हो रहा है। अब और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं कि आपको बताना है कि ये सब फंक्शन जो है वो अपीरियोडिक क्यों है। तो अपीरियोडिक क्यों है, जिसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, पीरियड नहीं निकाल पा रहे हैं। जैसे कि cos x प्लस दे दिया आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इस तरह का एक सवाल हम लोगों ने किया था कि sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिया था, तो cos x का पीरियड हम लोगों को पता है 2π, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड पता है 1। यदि हम एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो 2π और 1 का एलसीएम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। DNE डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, अपीरियोडिक। कैसा हुआ, अपीरियोडिक। समझ में आया कि नहीं आया? अब सेम इसी तरह के क्वेश्चन यदि मान लीजिए आपके पास दे दिया
साइन एक्स प्लस 2x। अब देखिए साइन एक्स प्लस 2x दे दिया, 2x, इसका पीरियड हम कैसे निकालेंगे? इसका पीरियड निकालना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स निकाल के देखते हैं। तो देखिए एफ डैश एक्स यदि आप निकालेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स, और 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए इसका वैल्यू -1 से 1 और इसका 2, मतलब एफ डैश एक्स जो आपको मिला वो हमेशा ग्रेटर देन 0 मिला, मतलब फंक्शन जो है वो आपका हमेशा इंक्रीजिंग है। और सोचिए फंक्शन कोई हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग बढ़ते जा रहा है इस तरह करके, तो रिपीट कब होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए आपका जो फंक्शन दिया गया है वो कैसा फंक्शन होगा? अपीरियोडिक फंक्शन होगा। तो अपीरियोडिक फंक्शन समझ में आया क्या होगा आपका? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि कौन सा फंक्शन पीरियोडिक होगा और कौन सा फंक्शन अपीरियोडिक होगा। ठीक।